वेलकम स्टूडेंट्स। हम देखेंगे कि द वर्क ऑफ रिवर। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप व्हेन द रिवर टम्बल्स एट steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall। मतलब when river falls down over hard rocks, कठिन कठोर शैलों पे जब गिरती है या फिर स्टीप एंगल पे, मतलब खड़ी जो सतह रहती है सीधी, उस पर से जब वो हार्ड रॉक्स पे ऊपर फॉल्स डाउन, व्हेन द रिवर फॉल्स डाउन ओवर द हार्ड रॉक्स एंड फॉर्म्स डीप वैली साइड, है ना। इन दोनों टाइप से डीप वैली तैयार करती है तो क्या वो तैयार होता है, इट फॉर्म्स वाटरफॉल। अब जो दुनिया में हाईएस्ट वाटरफॉल है, कहाँ है वो? इट इज एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला। कहाँ है? वेनेजुएला में, इन साउथ अमेरिका। द अदर वाटरफॉल्स आर नायगरा फॉल्स। वेयर इज इट? इट इज़ ऑन द बॉर्डर बिटवीन द कनाडा एंड यूएसए। इन कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है। और विक्टोरिया फॉल्स, ये सब फेमस फॉल्स है। कहाँ है? विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर्स ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। और इंडिया का कौन सा है फेमस? जोग प्रपात करके है जो फेमस है। अब आपको ये ढूंढना है कि वो कहाँ है, ठीक है। इट्स योर होमवर्क। एज द rivers enters the plain, it twists and turns forming large bends known as meander। meander मीन्स जो बहुत बड़ा बेंड होता है। बेंड मतलब जो जहाँ से ऐसी कर्व होती है उसे क्या कहते हैं? जो बहुत बड़ा बेंड होता है, मतलब जहाँ से ये बेंड होती है उसे क्या कहते हैं? मेंडर। लहरा के बलखा के चलती है ना, सीधी थोड़ी ना चलती है नदी कभी। ड्यू टू द कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन along the sides of the meander, the ends of the meander loop comes closer and closer. In due to course of time, the meander loop cuts off from the river and forms cut off lake, also known as oxbow lake। अब क्या होता है देखेंगे। ये चली लहरा के बलखा के, यहाँ पे ट्विस्ट है, मतलब ट्विस्ट मतलब बेंड है, तो ये अपना सेडिमेंट्स लाती है, सिल्ट लाती है, जो कि कॉर्नर पे क्या होता है? डिपॉजिट होता है। और इस लूप्स के सिरे इतने निकट आ जाते हैं कि ये जो है, देखिए हम, है ना, डायग्राम ही निकाल के देखेंगे। ये देखिए, ये रिवर आई है, ये है मेंडर, मतलब लार्ज कर्व है। इसका क्या है? लार्ज कर्व है। और ये यहाँ सेडिमेंट डिपॉजिट्स करते जाती है। अब ये सेडिमेंट आते डिपॉजिट्स होते यहाँ तक आ गए। और फिर क्या हुआ कि ये वाटर ने, मतलब नदी, रिवर के वाटर ने क्या किया? अपना रास्ता फिर चेंज कर दिया बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, और वो सीधा बहने लगा। अब ये क्या हो गया कि ये जो पार्ट है वो मेन रिवर से कट हो गया। दिस पार्ट्स कट्स फ्रॉम द मेन रिवर एंड इट सेपरेट्स। और फिर वो जो है ये पार्ट तैयार हो गया, ये लुक तैयार हो गया। और इसका शेप कैसा है? ऑक्सबो या फिर काउबो की तरह, ऑक्सबो की तरह, इसीलिए इसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। एक लेक तैयार होगा, इस तरह ऑक्सबो लेक फॉर्म होता है। ओके। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स। कभी कभी क्या होता है कि जब फ्लड आते हैं तो ओवरफ्लो होती है, अपने बैंक को, मतलब बैंक्स को छोड़ के बाहर उसका पानी चला जाता है। दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर फ्लड आएगा तो बाकी के एरिया में पानी चला जाएगा, नेबरिंग एरियाज में। तो डिपॉजिट्स लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो अपने साथ नदी क्या लाती है? फाइन सॉइल लाती है, और बाकी मटेरियल भी लाती है, जैसे कि सैंड, महीन बालू जो होती है, जिसे सिल्ट कहते हैं, वो भी लाती है, फाइन सॉइल मतलब, अलॉन्ग इट्स बैंक्स। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। अब ये क्या होता है कि पूरी जगह पे फैल जाते हैं, तो इस तरह क्या तैयार होता है? फ्लड प्लेन तैयार होता है। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। अब ये जो है नेचुरल डिपोजिशन ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, मतलब जो जिस नदी के जो है बैंक्स है, मतलब
किनारे है वो जो खड़ी ढाल वाले होते हैं जिससे पानी बाहर ना जा सके, फ्लड प्लेन तैयार ना हो सके, इसलिए जो नेचुरली फॉर्म होते हैं उन्हें कहते हैं लेविस। तो जिस रिवर के ये लेविस जो है वो बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, वहाँ पे फ्लड प्लेन कम तैयार होते हैं, और जिसमें यहाँ लेविस छोटे होते हैं वहाँ फ्लड प्लेन तैयार होते हैं। As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases। और जैसे जैसे सी के पास जाने लगती है रिवर, वैसे वैसे उसकी क्या होती है कि स्पीड जो है वो कम होने लगती है। And when its speeds become slow, the river begins to break up into number of streams। और वो क्या है कि नदियाँ छोटे छोटे स्ट्रीम्स में डिवाइड होती है। देखिए यहाँ the river is divided into many streams। This is main river and these are the many several streams, and this is sea। While meeting to the sea, it distributes in many streams, that's why it's called distributary। Distributary means many streams of the river at the place when it meets to the sea, the streams called distributaries। The river becomes so slow, बहुत धीमी हो जाती है स्पीड, that it begins to deposit its load। और वो क्या है कि अपना सेडिमेंट्स जो है, सिल्ट है, वो डिपॉजिट करना शुरू कर देती हैं। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। देखा, हर डिस्ट्रीब्यूटरी अपना एक ओन माउथ बना रही है सागर में, मतलब ओशन में मिलते समय। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स कॉल्ड फॉर्म्स डेल्टा। अब ये जो है सारे माउथ का बना हुआ ये जो है एरिया, इसे कहते हैं डेल्टा। इतने पार्ट को कहते हैं डेल्टा। समझ में आया? When the river meets to the sea, it distributes in many streams, that's why it's called distributaries, and the land formed by the distributaries is called as delta of a sea। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि द सी वेव्स किस तरह वर्क करती है। अब तक हमने रिवर का किया हुआ इरोजन देखा, अब हम देखेंगे कि सी वेव्स भी किस तरह डिपोजिशन करती हैं और इरोजन भी करती हैं। देखिए, सी वेव्स भी इरोजन भी करती है एंड डिपोजिशन भी करती है, दोनों प्रोसेस करती हैं, और कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं इसकी वजह से। डिपोजिशन की वजह से क्या बनते हैं? डिपोजिशन की वजह से क्या बनते हैं? बीच बनते हैं। और इरोजन की वजह से क्या बनते हैं? सी केव भी बनते हैं, सी केव भी बनते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ सी केव। सी आर्च भी बनते हैं, और लास्ट में क्या हो जाता है? सिर्फ स्टॉक रह जाता है। ये कैसे रह जाता है हम देखेंगे। देखो, आपने देखा ही होगा, द सी वेव्स आर कंटिन्यूसली राइज एंड फॉल। ये सी वेव्स का ऊपर उठना और गिरना हमेशा होता है। दिस इज द कंटिन्यूस प्रोसेस। अब इस कंटिन्यूस प्रोसेस की वजह से क्या होता है? द सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। लहरें जाके कहाँ गिरेगी? रॉक्स होंगे तो समुद्र में, कोस्टल लैंडफॉर्म्स में, किनारों पे रॉक्स के ऊपर जाके गिरेगी, और हमेशा जाके गिरेगी। इफ़ इट फॉल्स कंटिन्यूसली देन क्रैक्स डेवलप। क्रैक्स तो होनी ही है, पानी में भी तो ताकत होती है। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। और क्या होती है? वो क्रैक्स वाइडर हो जाती है। दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म ऑन द रॉक्स। इसलिए क्या होता है कि ये केव्स टाइप तैयार हो जाता है। अब इन केव्स में भी पानी लगातार घुसना शुरू हो रहता ही है, कंटिन्यूअस जो है उसका स्ट्राइकिंग शुरू ही रहता है। एंड दीज कैविटीज बिकम बिगर। तो इसलिए वो केव्स जो है वो बड़ी होते जाती हैं। तो क्या होता है कि ऊपर की यहाँ से पानी जाना शुरू होता है स्ट्राइक, तो ये इधर का पानी जाता है सपोज, तो दूसरी टाइप से बाहर निकलता है। तो ये केव्स का अब क्या हो गया तैयार? ये आर्च तैयार हो गया। क्या हो गया तैयार? आर्च तैयार हो गया रॉक का। मतलब अब केव खत्म हो गई, क्योंकि ये इस साइड से घुसते हुए पानी निकला, कंटिन्यूस स्ट्राइकिंग की वजह से वो पत्थर टूटते चला गया और दूसरी साइड से बाहर। अब तो क्या तैयार हो गया? आर्च तैयार हो गया। नाउ द आर्च इज फॉर्म। अब क्या होता है? फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ। अब धीरे धीरे क्या होता है कि सागर का पानी वहाँ तक ही नहीं रुकता, उसे वो भी अच्छा नहीं लगता। वो क्या करता है कि इस पर भी कंटिन्यूअस राइज एंड फॉल शुरू ही रहता है।
इस पर पटकना, स्ट्राइकिंग शुरू ही रहता है। तो धीरे धीरे इसमें भी क्रैक आने लगती हैं, इसमें भी क्रैक आने लगती हैं, तो ये भी क्रैक हो जाता है और रहता क्या है, सिर्फ एक स्टॉक, मतलब एक खड़ा। तो ये जो प्रोसेस है, केव, सबसे पहले केव, आफ्टर द केव द सी आर्च एंड देन स्टॉक। तो ये प्रोसेस होती रहती हैं किसकी वजह से, सी वेव्स की वजह से, बिकॉज ऑफ द सी वेव्स। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड एज क्लिफ। ये जो है क्लिफ, ये तो स्टॉक है। अब जो किनारे पर जो खड़ी सतह वाले जो स्टोन्स होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, वर्टिकली अबव सी वाटर आर कॉल्ड एज सी क्लिफ्स। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, मैंने पहले ही कहा कि सी बीचेस तैयार होते हैं। और इरोजन की वजह से क्या होता है, व्हाट हैपन्स, सी वेव्स, व्हाट फॉर्म्स, सी वेव, सी आर्च एंड स्टॉक्स। ओके, द वर्क ऑफ आइस। अब आइस किस तरह करता है इरोजन एंड डिपोजिशन। ग्लेशियर्स, व्हाट इज मीन बाय ग्लेशियर, ग्लेशियर मीन्स द रिवर ऑफ आइस, बर्फ की नदी, हिम नदियाँ, which to erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below। अब अपने साथ साथ वो रॉक भी लाती हैं, सैंड भी लाती हैं। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज। अब ये जो है वो डीप हॉलो तैयार करती हैं। एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विथ वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स। अब ये डिपॉजिट करती हैं और एक गड्ढे में जाके डिपॉजिट हो जाती हैं। अब आइस मेल्ट होने के बाद क्या होता है कि उसका एक सुंदर क्या तैयार हो जाता है, लेक तैयार हो जाता है इन द माउंटेन्स। कहाँ, माउंटेन्स में, क्योंकि ये पहाड़ों से ही आती है, ग्लेशियर ज़मीन से नहीं आती, पहाड़ों से आती हैं। तो सपोज यहाँ उसने इस जगह पर अगर उसने डिपोजिशन कर दिया और फिर यहाँ से मेल्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, आइस मेल्ट होने के बाद एक सुंदर सा लेक तैयार हो जाएगा। कहाँ पर, माउंटेन में। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स, बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्ट्स गेट्स डिपॉजिटेड। ग्लेशियर अपने साथ क्या क्या लाती है, रॉक्स लाती हैं, रॉक्स लाती हैं, बिग एंड स्मॉल रॉक्स लाती है, सैंड भी लाती हैं एंड सिल्ट भी लाती है, मतलब एकदम महीन मिट्टी। गेट्स डिपॉजिटेड, दिस डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियर मोरेन्स। इससे क्या होता है, ग्लेशियर मोरेन्स फॉर्म होता है। अब हमने देखा कि ग्लेशियर किस तरह इरोजन एंड डिपोजिशन करती है। अब लास्ट में क्या है, वर्क ऑफ विंड। विंड किस तरह इरोजन एंड डिपोजिशन करता है वो हम देखेंगे। वर्क ऑफ विंड। हैव यू एवर विजिटेड डेजर्ट। कभी आप डेजर्ट में गए हैं, राजस्थान में, जैसलमेर में, जयपुर में गए हैं। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स, इस तरह होते हैं। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज विंड। अब क्लियर है कि डेजर्ट में पानी तो नहीं आएगा, वाटर आएगा क्या, कहाँ से आएगा, और बर्फ, आइस का तो नाम भी न मत पूछो, पानी ही नहीं तो आइस कहाँ से रहेगा। तो फिर एजेंट कौन सा रहेगा, एक विंड इज वेरी पावरफुल। विंड बहुत बहती है वहाँ। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम। डेजर्ट्स के रॉक्स कैसे होते हैं, मशरूम शेप के होते हैं। मशरूम कैसे होता है, देखिए इस टाइप का होता है मशरूम, उसे कहते हैं छत्रक शेल। व्हाई वी फाइंड दिस टाइप ऑफ शेल्स इन डेजर्ट, बिकॉज wind blow very strongly and they erode the stones or rocks from the bottom। फिर ऊपर का पार्ट जो है वो वैसा ही रह जाता है और यहाँ क्या है, इरोजन कंटिन्यूसली होता रहता है, इसीलिए वो मशरूम शेप्ड बनते हैं, मतलब भूछत्रक शैल कहते हैं उसे हिंदी में। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक। लोअर सेक्शन कौन सा है रॉक का, ये वाला, इरोड्स करते हैं, मतलब जो हवा में भी ताकत होती है तो वो स्ट्राइक करती हैं। विंड स्ट्राइक द लोअर पार्ट और लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। अपर पार्ट में इतना स्ट्राइक नहीं करती जितना वो लोअर पार्ट में करता है, इसीलिए लोअर पार्ट में इरोजन ज़्यादा होता है। इट erodes more at the bottom part rather than the upper part. When it stops blowing,
sorry, when the wind upper part, therefore such rocks have narrower base. बेस कैसा हो गया? नैरो. और अपर पार्ट कैसा हो गया? वाइडर हो गया. एंड वाइडर टॉप. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. जब हवा बहती है, विंड फ्लो होता है, ब्लो होता है, तो क्या होती है कि सैंड एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पे डिपॉजिट होता है. यहाँ से इरोज हो गई तो यहाँ डिपॉजिट हो गई. तो इसीलिए सैंडी ड्यून्स तैयार होती है. राजस्थान में आज कहीं यहाँ दिखी सैंड ड्यून्स तो कल वहाँ, क्योंकि विंड कंटिन्यूसली कॉजेस इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सैंड. ये प्रोसेस जो है वो हमेशा चलती रहती है. एक जगह से जो है वो सैंड उड़कर दूसरी जगह पे डिपॉजिट होती रहती है. When it stops blowing, the sand falls and get deposited in low hill. In low hill like structure, मतलब बहुत बड़ी हिल नहीं तैयार होती, लो हिल तैयार हो जाती हैं. These are called sand dunes. उसे ही हम क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स कहते हैं. हमने कहा कि विंड जो है एक जगह की सैंड उड़ाकर दूसरी जगह पे डिपॉजिट, विंड जो है वो एक जगह की सैंड उड़ाकर दूसरी जगह पे मतलब यहाँ डिपॉजिट कर देती है. सपोज तो यहाँ क्या हो गई? लिटिल हिल, स्मॉल हिल फॉर्म हो गई. तो यहाँ से क्या हो गया? इरोजन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? डिपोजिशन हो गया. दैट्स वाई द टू प्रोसेस ऑकर्स, इरोजन एंड डिपोजिशन. यहाँ से इरोजन हो गया सैंड का और यहाँ पर डिपोजिशन हो गया. तो ये स्मॉल हिल जो हो गई डिपोजिशन की वजह से, तो इसे क्या कहेंगे हम? व्हाट वी कॉल्ड दिस? वी कॉल्ड सैंड ड्यून्स. वी कॉल्ड सैंड ड्यून्स मीन्स बालू के टिब्बे. When the grains of sand are very fine and light, जो सैंड के ग्रेन्स मतलब बालू के कण जो होते हैं वो वेरी फाइन एंड लाइट होते हैं. द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर तक उड़ा कर लेके जाते हैं. When such sand is deposited in large areas, it called loess. It's called loess. Large deposits of loesses is found in China. ये loess जो है वो लाओस, हम कहाँ मिलते हैं? हमें चाइना में. क्योंकि जो वेरी लाइट ग्रेन्स होते हैं, बहुत हल्की जो सैंड होती है वो बहुत दूर तक बहा कर लेके जाता है. और लार्ज एरियाज़ में वो जब डिपॉजिट होती हैं तब लार्ज रेतीला मैदान जब तैयार होता है, सैंडी एरिया, तो उसे कहते हैं लॉयस. तो इन दिस वे, इन दिस चैप्टर द चेंजिंग अर्थ, वी सी हाउ द एक्सोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस. चेंजिंग अर्थ में हमने देखा, फिर वोल्केनोज देखा एंड अर्थक्वेक्स भी देखा, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक भी देखा, एंड द वर्क ऑफ सी वेव्स एंड वर्क ऑफ आइस एंड वर्क ऑफ विंड. नाउ वी हैव completed the chapter. After all, we see the study material of this chapter.